नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट के केस में अब परिवार के बाद हिसार की खाप पंचायत का बड़ा कदम देखने को मिला है। जी हां, हम सभी जानते हैं कि किस तरह से सोनाली फोगाट के केस में जहां एक और सोनाली का पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान पहले से सीबीआई की रडार पर है, लेकिन अब परिवार ने इस केस को राजनीतिक एंगल से जोड़ना शुरू कर दिया है। बता दें, शुरुआती दौर से ही परिवार ये कह रहा है कि सोनाली के केस में राजनीतिक चाल हो सकती है, लेकिन अब आखिरकार कौन है इस खेल के पीछे राजनीति से जुड़ा हुआ शख्स, इस पर कहीं ना कहीं परिवार किसी का नाम लेने से कतरा रहा था। लेकिन सोनाली फोगाट के केस को 1 महीना पूरे होने के बाद परिवार ने अब इस सवाल पर चुप्पी तोड़ दी है। जी हां, आपको बता दें कि कल खाप पंचायत के दौरान सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का नाम लिया। इशारों ही इशारों में इस साजिश के पीछे कुलदीप बिश्नोई को जिम्मेदार बताया। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में इस केस में कुलदीप बिश्नोई जिम्मेदार है और आखिरकार किस आधार पर परिवार कुलदीप बिश्नोई का नाम ले रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होने से पहले कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई उसी सीट से चुनाव लड़े जिस सीट से सोनाली फोगाट बीजेपी की ओर से लड़ रही थी। चुनाव में बीजेपी की ओर से सोनाली फोगाट को करारी हार का सामना करना पड़ा और उन्हें धूल चटाने वाले और कोई नहीं बल्कि कुलदीप बिश्नोई थे। हालांकि कांग्रेस से चल रहे मतभेद के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। इस बात से ही ये कयास लगाने जाने शुरू हो गए कि सोनाली और कुलदीप के बीच तू मैं चलती हुई दिखाई दे रही है, दोनों के बीच खटपट हो रही है। हालांकि दोनों एक ही पार्टी में जुड़े हुए थे, इसलिए साफ तौर पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सोनाली फोगाट जब आदमपुर से चुनाव लड़ रही थी और उस वक्त कई ऐसे मुद्दे आए जिनमें किसान आंदोलन भी शामिल था, जिसे लेकर सोनाली फोगाट को लेकर जनता के मन में गुस्सा देखने को मिला और इस बीच कुलदीप बिश्नोई जनता के ज्यादा खास बन गए। अब ऐसे में यही वजह है कि परिवार इस केस में कुलदीप बिश्नोई का नाम ले रहा है। इसके साथ अगर बताएं तो अब कुलदीप बिश्नोई सीबीआई की रडार पर जल्द ही आ सकते हैं। हालांकि इस केस में सीबीआई की ओर से ऐसा कोई इशारा नहीं दिया गया है कि कुलदीप बिश्नोई से कोई सवाल जवाब होगा, लेकिन इस केस में सुधीर सांगवान से सवाल जवाब होने हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या रिंकू ढाका के बाद सोनाली फोगाट केस में सुधीर सांगवान भी कुलदीप बिश्नोई को लेकर कोई इशारा करते हैं, कोई बड़ा राज खोलते हैं। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इस केस में सुधीर सांगवान भी कुलदीप की ओर शक की सोई घुमाते हैं तो इस केस में काफी बड़ा एंगल निकल सकता है और कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।